देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और एलए नाइट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलए नाइट और रोमन मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू फास्ट लेन के टिकट सेल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली शो को सोल्ड आउट कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक अपकमिंग स्मैकडाउन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टेप करने वाली है। मुस्तफा अली के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने के बाद बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। तो वहीं अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर बेकी लिंच एक बड़ा टाइटल वर्सेस टाइटल मैच लड़ने वाली हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के टिकट सेल की। यार बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के टिकट सेल की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,800 के बराबर थी, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पेपर व्यू के ऊपर अब यहां पर पूरे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले कुछ पेपर व्यू की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का फास्ट लेन पेपर व्यू हमें यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। और गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू कंपनी के मुकाबले इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट सेल के मामले में काफी ज्यादा आगे चल रही है। और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और बड़ा पेपर व्यू हमें यहां पर सोल्ड आउट अरीना की तरफ से देखने को मिलेगा। गाइस ये तो बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के टिकट सेल की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मैकडाउन के टेप होने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई हर हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन को लाइव कराती है। बट गाइस अब यहां पर नवंबर महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके एक बड़े स्मैकडाउन को टेप करने वाले गए। गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 4 नवंबर को सऊदी अरबिया में उनका रिटर्न करेगी, जहां पर 4 नवंबर को सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका क्राउन ज्वेल पेपर व्यू करेगी। और क्योंकि अब ये शो सऊदी अरबिया में होने वाला है, तो गाइस इस शो की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को 3 नवंबर के स्मैकडाउन को टेप करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहां पर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए पूरी तरह से इंपॉसिबल होने वाला है कि 3 नवंबर को रेसलर्स के अमेरिका में कंपीट करने के बाद 4 नवंबर को वो सऊदी अरबिया में जाकर रेसल करे। और गाइस यहां पर सऊदी अरबिया के शेड्यूल की वजह से अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 27 अक्टूबर के स्मैकडाउन के लाइव जाने के बाद 27 अक्टूबर को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 3 नवंबर वाले स्मैकडाउन को टेप करने वाली है। और गाइस यहां पर 3 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया के गो होम का जो एडिशन स्मैकडाउन होगा वो यहां पर लाइव ना होके बल्कि पूरी तरह से टेप होने वाला है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टेप होने के बाद स्मैकडाउन के व्यूअरशिप पर कोई टेंशन पड़ता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यहीं अभी हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मुस्तफा अली के कंपनी से बाहर जाने के बाद बैक स्टेज पर मुस्तफा अली को लेकर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है। गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अपकमिंग पेपर व्यू नो मर्सी के ऊपर मुस्तफा अली यहां पर एक बड़ा मैच रेसल करने वाले थे। बट अब क्योंकि मुस्तफा अली कंपनी से बाहर जा चुके हैं, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर हायर ऑफिशियल इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और गाइस इवन यहां पर शॉन माइकल ने आज यहां पर ये खुद कंफर्म किया है कि मुस्तफा अली के कंपनी से फायर्ड होने की वजह से एनएक्सटी के अंदर मेजर प्लान के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मुस्तफा अली को लेकर 2024 तक के प्लान बन चुके थे, और अब यहां पर सडनली अली के बाहर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और मुस्तफा अली के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं गए। गाइस ये तो बात हुई मुस्तफा अली के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने की। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस यहीं बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी वुमेन चैंपियन बनने के बाद अब बेकी लिंच ने अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर एनएक्सटी वुमेन चैंपियनशिप को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइस यहां पर बेकी लिंच का ये कहना है कि अगर वो यहां पर अगले साल के रेसलमेनिया तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी वुमेन चैंपियन रहती गई, तो गाइस वो यहां पर अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच लड़ना चाहेंगी। और वो यहां पर अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली को चैलेंज करना चाहेंगी। और बेसिकली यहां पर बेकी लिंच का वही कहना है कि वो यहां पर 2024 में रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन वर्सेस एनएक्सटी वुमेन चैंपियन के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच लड़ना चाहते हैं। आप लोग बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियंस की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, अब से मात्र 2 हफ्तों के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले हैं। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस के एलए नाइट से रेसल करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर
अंदर जिस तरीके से WWE के स्मैकडाउन के ऊपर LA नाइट की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब यहां पर WWE के अंदर बहुत ही जल्द पॉसिबली LA नाइट WWE के बिगेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस के साथ राइवलरी करने वाले हैं। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि बहुत ही जल्द WWE के टेलीविजन के ऊपर हमें यहां पर रोमन रेंस और LA नाइट आमने सामने देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्द WWE ट्राइबल चीफ और LA नाइट के बीच में होने वाली है। वेल आप लोग LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।